प्राचीन समुद्र विद्या समुद्र के खतरनाक जीवों और खूंखार मछलियों की कहानियों से भरी हुई है। लेकिन गहरे समुद्र के कुछ खौफनाक जीवों ने नाविकों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। उनमें से एक है क्रैकन। क्रैकन को सबसे पहले लोकप्रिय कथाओं में टाइटैनिक ऑक्टोपस या स्क्विड के रूप में सुना गया था, जिसे पहले नॉर्वे और ग्रीनलैंड के तटों के मछुआरों ने देखा था। बिशप एरिक पोंटोपिडन ने 18वीं शताब्दी के एक दस्तावेज में क्रैकन का वर्णन स्क्विड जैसे दिखने वाले विशालकाय जानवर के रूप में किया था, जिसका आकार इतना विशाल था कि उसका कोई भी अंग पानी के बाहर निकलता तो किसी छोटे द्वीप जैसा दिखता। क्रैकन अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके किसी भी जहाज को मसलकर बर्फीले पानी में गहराइयों तक खींच लेता, यहाँ तक कि वह पानी में एक घातक भंवर भी बना सकता था, जो कि कई जहाज़ों को अपने अंदर समा सकता था। क्रैकन के क्रोध के किस्से भले ही आलंकित हो, लेकिन जीव अपने आप में पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। यह कहानियाँ वास्तविक विशाल स्क्विड से प्रेरित हो सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों के तर्क के अनुसार महासागर एक समय में 100 फुट लंबे सेफलोपोड्स के घर थे, जो व्हेल के आकार वाले इक्तियोसॉरस को अपना शिकार बनाते थे। ग्रिफिन का शरीर दो अलग अलग शिकारियों का मिश्रण था। उसका शरीर और पिछले पैर शेर जैसे थे, यहाँ तक कि उसे बाज तथा चील जैसे पंख और चोंच भी थी। ग्रिफिन की कहानियों को 14वीं शताब्दी में सर जॉन मैंडविल के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत में उठाया गया, जिन्होंने इस जानवर का वर्णन 8 शेरों और 100 चीलों से ज़्यादा ताकतवर के रूप में किया था। यह जानवर अपनी नुकीली नाखूनों वाले पंजों से अपने शिकार का मांस चीर देता और आसमान में बहुत ऊंचाई से जमीन पर गिरा देता। शोधकर्ता एंड्रियन मेयर के अनुसार ग्रिफिन की कहानियाँ शुरुआत में मिले डायनासोर के जीवाश्म से प्रेरित हो सकती हैं। मध्य एशिया के सीतियन खानाबदोशों ने प्रोटोसिरेटोप्स नामक डायनासोर की हड्डियों को पक्षी जैसे प्राणी के रूप में देखा होगा। इस गलतफहमी के परिणाम स्वरूप एक भयानक उड़ने वाले जानवर का मिथक सामने आया, मैंटिकोर। सभी पौराणिक प्राणियों में से सबसे खतरनाक मैंटिकोर एक खून का प्यासा 4 पैरों वाला जानवर था, जो कथित तौर पर एक नीली आंखों वाला व्यक्ति था, जिसका शेर का शरीर और बिच्छू की डंक मारने वाली पूंछ थी। इस घातक हाइब्रिड की कथा स्टेसियस जैसे ग्रीक लेखकों से शुरू हुई, जिन्होंने इसका जिक्र भारत के बारे में लिखे हुए एक किताब में किया था। स्टेसियस और अन्य लोगों के किए वर्णन के अनुसार मैंटिकोर की शार्क जैसी दांतों की 3 पंक्तियां थी, और जब वह कुछ कहता तो उसकी आवाज़ किसी ट्रम्पेट से निकले सुअर जैसे लगती। सबसे भयानक, इसे मानव मांस के लिए एक अतोषणीय भूख थी। यह शिकार का पीछा करने के लिए अपनी धमाकेदार गति का उपयोग करता और अपनी पूंछ से डंक मारकर अपने पंजों से अपने शिकार की हड्डियां कुचल देता और उसे पूरी तरह से निगल जाता। यहाँ तक कि स्टेसियस के अनुसार मैंटिकोर किसी धनुष्य की तरह दूर से ही अपने शिकार को डंक मारकर उसका शिकार कर सकता था। बैसिलिस्क। डरावने बैसिलिस्क का जिक्र पहली सदी के रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर के प्राकृतिक इतिहास नामक किताब में किया गया था, जिसमें काल्पनिक जीवों और विकृत पुरुषों की विदेशी जातियों की जानकारी भी शामिल थी। प्लिनी ने बैसिलिस्क का वर्णन एक सांप के समान जानवर के रूप में किया था, जिसके सिर पर कुछ चिन्ह थे जो किसी मुकुट की तरह दिखता। लेकिन मध्य युग में इस सांप जैसे जानवर को मुर्गे का सिर और ड्रैगन या चमगादड़ के पंख के साथ जोड़ दिया गया। बैसिलिस्क अपने जानलेवा काटने की ताकत और जहरीली सांसों के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि वह
किसी व्यक्ति को देखकर ही मार सकता था। इस कारण बैसिलिस्क हंटर्स ने इसका सामना कुछ आयनों को लेकर किया, इस उम्मीद में कि यह अपने आप को ही देखकर शायद खत्म हो जाए। माना जाता है कि बैसिलिस्क की उत्पत्ति उत्तरी अफ्रीका में शुरू हुई थी, लेकिन इसके किस्से मध्य युग में पूरे यूरोप में भी पाए गए हैं। पोलैंड में 1587 के एक विशेष लेख का वर्णन है, जिसमें कैसे एक आदमी ने आयनों से ढके चमड़े के सूट का इस्तेमाल करके बैसिलिस्क का शिकार किया था। ब्लेमे पुराने राक्षसों और समुद्री जीवों की कहानियों के साथ प्राचीन और मध्ययुगीन यात्री अक्सर एशिया और अफ्रीका के अनछुए क्षेत्रों में रहने वाले तथाकथित जंगली पुरुषों की कहानियों के साथ यूरोप लौट आए। उन कहानियों में से सबसे असामान्य समूह में से एक ब्लेमिया समूह था। यह एक बालों वाली प्रजाति थी जिनके पास सिर की कमी थी, लेकिन उनके ऊपरी शरीर में एक चेहरा था। यह जनजाति पहली बार हेरोडोटस के द हिस्ट्रीज में दिखाई दी, जहां इन्हें उत्तरी अफ्रीका के बिना सिर वाले पुरुष की प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया था, जिनकी छाती में उनकी आंखें थी। ब्लेमिया या उनके जैसे जीवों के संदर्भ बाद में प्लिनी द एल्डर, सर वॉल्टर रेले की रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि शेक्सपियर के ओथेलो में लिखे गए हैं। उनकी अनोखी उपस्थिति यूरोपियन लोगों के लिए आकर्षण और घृणा दोनों के रूप में कार्य करती थी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे ही अनोखी जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।